पुरानी कहावत है कि दूध से अच्छा घी होता है और दही से अच्छा मट्ठा। आज हम घी और मट्ठा दोनों आपको दिखाएंगे कि एक युवा इंजीनियर, बाद में बैंकर और बाद में किसान, किस तरह से बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ इस काम को करता है। और अगर बात आप इसके स्वाद की करें तो इसको शब्दों में बताना मुश्किल है, अनुभव जरूर आप कर सकते हैं। वंशी के पास करीब 60 गाय हैं, 10 एकड़ ज़मीन है और इस सब से जो उत्पाद पैदा होता है वो जाकर के हैदराबाद में एक आउटलेट पर बिकता है। वो बताते हैं कि इससे साल भर में 25 लाख रुपए का टर्नओवर किस तरह से बनता है, देखेंगे उनकी स्मार्ट खेती में। ये हैं वंशी। इंजीनियरिंग करने के बाद बैंकर रहे वंशी ने खेती की राह पकड़ी। खेतों से मशीनों को बाहर किया और बुल पावर को अपनाया। वंशी बताते हैं कि अंगोल नस्ल के बैलों की ये जोड़ी की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन इनकी अहमियत किसी महंगी कार से कम नहीं है। ये अगर मैं मार्केट में बोलूँगा तो मेरा 2 लाख मिनिमम में लोग ख़रीदने का इच्छा रखते हैं। और हमारे पास साउथ में ये बुल से इनका ताकत देखने के लिए इनका एक गेम होता है जो पत्थर खींचते हैं, बड़े बड़े पत्थर खींचते हैं, तो जोड़ी। तो यहाँ पे उस चीज़ से इनका ताकत भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से उसका रेट भी बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास साउथ का मेन इम्पॉर्टेंट ब्रीड है ओंगोल, ड्रॉट के लिए, ड्रॉट ब्रीडिंग के लिए। वंशी ने गौ संवर्धन के लिए भी बुल पावर की जरूरत को समझा, इसलिए कांकरेज और साहिवाल नस्ल के बेहतरीन बैलों को अपनी गौशाला का हिस्सा बना दिया और इन्हीं बैलों ने वंशी की गौशाला को तेलंगाना के लोगों के लिए एक खूबसूरत किस्सा बना दिया। ये हमारा साहिवाल नस्ल का ब्रीड है, बुल है, और ये हमारे कांकरेज नस्ल का बुल है। यहाँ पे हम इनको ब्रीडिंग पर्पस हम लोग यहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हैं। ये खुद हम कच्छ से, कांकरेज को कच्छ रीजन से खुद जाके वहाँ से सेलेक्ट करके लाया है। इसका मदर मिल्क है अराउंड 18 लीटर्स पर डे का इसका मदर मिल्क था, और इसका मदर मिल्क 16 लीटर्स कैपेसिटी का मदर मिल्क है। तो ये हम लोग हमारे कांकरेज गाय का नस्ल सुधारने के लिए मैं इनका सिलेक्शन किया हूँ। ये आज के डेट में कांकरेज गाय थोड़ा एक्सटेंशन में था, अभी इनको बाहर इनका डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में मैं करना चाहता हूँ। इसलिए हमारे कांकरेज गाय पे
इनका ब्रीड, ये बुल का ब्रीड डेवलप करने के लिए इनको इधर लाया गया है। वंशी की गौशाला में कांकरेज और साहिवाल गायों के संवर्धन की कहानी इसी बेहतरीन बुल पावर से शुरू होती है। अच्छी नस्ल के बैल होंगे तो अच्छी नस्ल की गाय भी तैयार की जा सकेगी और दूध का ज्यादा उत्पादन भी लिया जा सकेगा। बैंकिंग सेक्टर में काम, मेरा जॉब मैंने शुरू किया है। उसके बाद वो तो चलता ही रहा जॉब, मैं तो करता ही रहता था, बट बाई हार्ट मेरा एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा दिलचस्पी ज़्यादा रहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि पैरेलली वो भी काम शुरू करेंगे, ताकि क्योंकि यंग एज में अगर कोई काम शुरू करता है अपना खुद का काम, तो थोड़ा टाइम के बाद में वो सेट कर सकता है। इसी कोशिश से मैंने 2009 में मैंने पहला डेयरी फार्मिंग शुरू किया है। वो टाइम में 80 भैंस से मेरा डेयरी फार्मिंग शुरू किया था। वो टाइम में उस वक्त मेरा एग्रीकल्चर पे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट जब धीरे धीरे मैंने जब समझा है कि ये डेयरी फार्म और खेती, मतलब गाय भैंस और खेती एक है, तो मैंने सोचा कि इसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए, ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने बफेलो हटा दिया है और थोड़ा नॉलेज गेन किया है। सुभाष पालेकर जी का काफ़ी मीटिंग्स मैंने सुना है। उसके बाद में उसको समझ के, उसका लॉजिक समझ के मैंने डिसाइड किया कि खेती बाड़ी को एक करना है। तो खेती और बाड़ी दोनों को मैंने स्टार्ट किया है। कामयाबी की इस कहानी में नस्ल सुधार की भी बड़ी भूमिका है। यही वजह है वंशी की गौशाला में दूध दही की नदियां बहती हैं और उपहार में मिलता है घी और छाछ। अगर गाय खाएगा अच्छा तो उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसका दूध अच्छा होगा। बेसिकली ये दूध में क्या है, रेसिड्यू आता है। अगर कुछ भी जो है, सिंपल चीज़ है, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वही हमारा से निकलता है। तो दूध, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आज मेरा गाय इतना अच्छा चारा खा रहा है, इसीलिए हमारा दूध भी उतना ही पौष्टिक रहेगा और साफ दूध रहेगा। वंशी के इस फॉर्म की सुरक्षा ये हंटिंग डॉग करते हैं, जो किसी जमाने में शिकार के दौरान मैसूर के राजाओं के सहयोगी हुआ करते थे। वो कहते हैं कि अब यहाँ इनकी भारी मांग है। पूरी खेती को प्राकृतिक तरीके से करने वाले वंशी खेत पर ही जीवामृत तैयार कर पूरे साल हरे चारे का इंतजाम करते हैं और इस समस्या से मुकाबला करने के लिए उनका साथ देती है ये दशरथ घास। धननायक वंशी जो पेशे से इंजीनियर रहे हैं, बैंकर रहे हैं और आज किसान हैं, 60 गाय पालते हैं। और आपकी जो शाही अंगोल की जोड़ी है, जब आप इस गाड़ी पर चलते हैं तो कैसा फील करते हैं आप? देखिए जी, ये गाड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। ये कोई लेमोजिन या जॉगर से कम नहीं। मैं इस पे चलते चलते मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होता है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये गाड़ी चलाएं। वंशी भी देश के उन गिने चुने किसानों में से हैं जो चीजों का खुद उत्पादन करते हैं, खुद उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, खुद से ही उनकी पैकेजिंग करते हैं और खुद के आउटलेट पर उन्हें बेचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कोई तीसरा नहीं है और इसलिए वंशी जैसे किसानों का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जिंदगी का नाम ही आत्मविश्वास है और इस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम वो करें जो हमारे मन का, हमारी रुचि का काम होता है। ये अंगोल, ये बुल पावर, इस बुल पावर के साथ जब वो चलते हैं तो शान से चलते हैं। इस बुल पावर का अगर भारत में आप योगदान समझें तो हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी को छोड़ दें तो हिंदुस्तान में बैलों को अभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है। माना जाता है कि करीब 1 लाख लीटर डीजल की बचत अभी भी हमारे बैल कर रहे हैं
और बैलों को बचाने की जो एक कोशिश है, गायों को, गोधन को बचाने की जो एक कोशिश है, और इस सब से एक बिजनेस मॉडल खड़ा करने की जो कोशिश है, उस कोशिश को के साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे किसान को, एक ऐसे इनोवेटिव फार्मर्स को, जिसने अपने बाग में वो सारे पेड़ उगाए जो हिंदुस्तान के अंदर उगाए जाते हैं। स्मार्ट खेती में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आए हैं यहाँ रंगारेड्डी जिले में। इस गांव का नाम अमीरपेट है। हरि बाबू से समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से इंस्पायर होकर, लाल कृष्ण आडवाणी जी से इंस्पायर होकर अपने इस सारे काम को आगे बढ़ाया। ये विश्वास, ये भरोसा किस तरह से आगे बढ़ा। 10 एकड़ का खेत, 12,000 पेड़ और उसमें छिपा 40 करोड़ रुपए का चंदन। मजे की बात यह है कि चंदन की ये माया छिपी हुई है फलों के बाग में। दरअसल रंगारेड्डी के रहने वाले हरि बाबू ने अपने हीरो रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस बाग का नामकरण किया है। मैं पूरा जैविक खेती करता है साहब, नेचुरल फार्मिंग करता, पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता। मेरा फार्म का पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेट नाम डाले। मेरा गार्डन पे 3000 फ्रूट प्लांट्स है। वही 120 वेराइटी फ्रूट प्लांट है। 80 वेराइटीज़ इंडियन वेराइटी है, 40 वेराइटीज़ फॉरेन वेराइटी है और ट्रॉपिकल कंट्री वेराइटी है। पूरा 120 वेराइटी में 3000 प्लांट्स है और बाकी 4500 रेड सैंडल्स एंड सैंडलवुड प्लांट है जी। 10 एकड़ और 12,000 पेड़। लोग हरि बाबू से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन हरि बाबू ने ये करके दिखाया। अगर आप भी हॉर्टिकल्चर में दिलचस्पी रखते हैं तो ये देखने और जानने के लिए आपको एक बार रंगारेड्डी जरूर जाना चाहिए। 120 वेराइटी में 75-80 वेराइटीज देशी वाला है साहब। मैंगो, चीकू, गोवा, ऐसा वाला नेरेडू बोले तो काला जामुन, ऐसा वाला वो 55-60 वेराइटीज़ है और बाकी वाला 45-50 वेराइटीज़ फॉरेन वाला है साहब। ट्रॉपिकल फ्रूट है ना, वो जेबोटिका, ब्राज़ील जेबोटिका, मेक्सिको बारबरा फ्रूट, लीची, थाई लीची, लॉन्गॉन, लानसात, वो मैंगोस्टिन, वो पुलकान, ऐसा वेराइटी, एवोकाडोस, कॉफ़ी, वो पूरा मेरा पास है जी। इसके पास स्पाइसेस भी है जी। मेरा पास क्लोव है, कार्डिमम है और बेलीफ भी है, ऐसा सिनेमन भी है, ऐसा स्पाइसेस भी वेराइटी भी है मेरे पास। रुद्राक्ष भी आता है साहब। ऐसा ये कई को आता है ना। पूरा इसमें नेचुरल फार्मिंग करे तो पूरा मिट्टी बहुत फर्टाइल होता। फर्टाइल होने के बाद वो पूरा मेरा गार्डन पे आया। हाँ, 3000 वेराइटीज़ फ्रूट में मेरे को 120 वेराइटीज़ फ्रूट में 3000 प्लांट्स है सब। पूरी तरह ऑर्गेनिक तौर से खेती करने वाले हरि बाबू ने अपने इस खेत में 3000 फलदार पेड़ लगाए हैं, जिसमें फलदार पेड़ों की 120 तरह की वैरायटी है। तेलंगाना जैसे गर्म मौसम वाले राज्य में रुद्राक्ष का पेड़ विकसित करने वाले वो इकलौते किसान हैं। वो पेड़ों को बच्चों की तरह पालते हैं। किस पेड़ की छत्र छाया में कौन सा पेड़ बड़ा हो सकता है, ये तो कोई हरि बाबू से सीखे। तीन 3000 फलदार पेड़ों के इस बागान को उन्होंने आडवाणी फ्रूट विभाग नाम दिया है।
ये हरिबाबू का लाल कृष्ण आडवाणी फ्रूट विभाग है। 12,000 कुल पेड़ों में से 3,000 पेड़ फलदार हैं। इनमें भी 40% ऐसे पेड़ हैं जो विदेशी वैरायटी है, जिनके होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन हरिबाबू ने ऐसा क्या कुछ खास किया कि आपके यहाँ आपके हाथ से आप जो कुछ लगाते हैं वो हो जाता है। तेलंगाना में अकेला आपका रुद्राक्ष है जो फल देता है, बाकी कोई रुद्राक्ष फल नहीं देता। वजह जी, नेचुरल फार्मिंग में मेरा गोपतनम बोले तो मेरा भी कोई नहीं साहब। नेचुरल फार्मिंग में कोई झाड़ू डाले तो फल मिलता साहब, केमिकल फार्मिंग में नहीं मिलता। मैं घनजीवामृत द्रवजीवामृत डालता है ना, वो हिसाब से पूरा मेरा सॉइल, मेरा मिट्टी, मेरा माँ बहुत फतेल होता। वो माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एतवाम, वो पूरा आने के बाद वो पूरा ये 3000 फ्रूट प्लांट्स के बीच में वो स्पाइसेस भी है मेरे पास। मजे की बात यह है कि वो इन फलदार पेड़ों से एक भी फल नहीं बेचते हैं। वो स्कूली बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें खिलाते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसी बाग के बीच चरक और सुश्रुत के नाम पर 2000 से ज्यादा वैरायटी के हर्बल पौधे लगाए गए हैं। मजे की बात यह है कि सारी सेवाएं समाज के लिए हैं। हरिबाबू की नजर तो अपने चंदन के उन पेड़ों पर है जो अब 14 फुट से ऊपर निकल चुके हैं। हरिबाबू के इस खेत में 2500 सफेद चंदन के पेड़ हैं, वहीं 2000 लाल चंदन के पेड़ हैं। अगर 15,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी चंदन की कीमत जोड़े तो ये 40 करोड़ की संपदा है, जिसे हरिबाबू ने अपनी लगन और अनुभव से हासिल किया है। नेचुरल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा फल मिलता। कहीं को ना पूरा लैंड मिट्टी में पूरा मिनरल्स है साहब, उसके वास्ते उधर से आए फ्रूट बहुत अच्छा टेस्ट मिलता, क्वालिटी मिलता, कोई खाए तो बीमार भी नहीं आता। आजकल केमिकल फार्मिंग में फ्रूट खाए तो बहुत बीमार है साहब, कैंसर से हार्ट अटैक्स, पूरा पैरालिसिस, वो पूरा शुगर ऐसा पूरा बीमार भी है। इधर ये नेचुरल फार्मिंग में फ्रूट खाए तो कोई नहीं आता साहब, बहुत अच्छा मीठा मिलता, क्वालिटी मिलता, बहुत ज़्यादा भी मिलता साहब। मेरा एक हिसाब से केमिकल फार्मिंग से ज़्यादा फ्रूट नेचुरल फार्मिंग में मिलता साहब। मैं देखा लास्ट 7 साल से बहुत प्रयोग करे मैं, इधर बहुत ज़्यादा मिलता। हाँ, ऐसा है हमारा। बट नॉर्थ इंडिया काठमांडू से आता है वो मोर देन 50,000 फीट के ज़्यादा हिमालयस में रुद्राक्ष आता, मेरा पास भी आता, कहीं आता। मिट्टी ऐसा एकदम चेंज हो गया। नेचुरल फार्मिंग में लैंड मिट्टी चेंज हो गया, भूमा था एकदम चेंज हो गया। 55 ईयर्स बिफोर कैसा है ना, ऐसा लैंड हो गया मेरा।